एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल में। और विजय भव पेट की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में दिया गया है, बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड आज हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। और ये जो पूरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस वाला, ये पूरा आपका 10 मार्क्स कैरी करता है। तो हर एक टॉपिक इसका जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय पंडित विष्णु शर्मा। तो पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? पंचतंत्र, बुद्ध चरितम, मालती माधव या फिर गीत गोविंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्र विल बी द राइट आंसर। और पंचतंत्र की कहानियां हम सबने सुनी हैं। छोटी छोटी सी टेल्स हैं, इसमें कहानियां होती हैं जो कि पुरानी लिटरेचर पे बेस्ड होती थी। तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। और इसमें कुछ ये भी माना जाता है, सम बिलीव्स दैट द फेबल्स ऑफ द पंचतंत्र आर एज ओल्ड एज ऋग्वेदा, कि ये जितने भी आपके पंचतंत्र की कहानियां हैं वो ऋग्वेद जितनी पुरानी हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल, मुद्राक्षस नाम की पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? पंडित विष्णु शर्मा, कालिदास, विशाख दत्त या फिर रक्षण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त हो जाएगा। विशाख दत्त ने ये किताब लिखी है। और ये जो है ये एक संस्कृत ड्रामा है जिसमें क्या बताया गया है कि किस तरह से 4th सेंचुरी में आपके मगध साम्राज्य पे ओवरटेक किया किसने? आपके मौर्य साम्राज्य ने। ठीक है, और मौर्य साम्राज्य में भी किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिला या कैसे चीज़ें आगे बढ़ी? तो कौटिल्य की मदद से आगे बढ़ी, जिनको हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि पाणिनि पुस्तक किसने लिखी? पाणिनि द्वारा जो है वो कौन सी पुस्तक लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पाणिनि ने लिखी है? मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, प्रेम वाटिका और बीजक। तो यहाँ पर अष्टाध्यायी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अष्टाध्यायी जो है वो किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है और कुछ नहीं, ये ग्रामर की किताब है जो ग्रामर के स्ट्रक्चर को, उसके सिंटैक्स को डिफाइन करता है। यानी कि ग्रामर में भी आपकी संस्कृत ग्रामर की, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर अलग होता है, संस्कृत ग्रामर अलग होता है और हिंदी ग्रामर अलग होता है। तो यहाँ पर अष्टाध्यायी में संस्कृत ग्रामर की बात करी गई है। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक, कालिदास, कौटिल्य और विशाख दत्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका शूद्रक। तो यहाँ पर मृच्छकटिकम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। अब शूद्रक की मृच्छकटिकम और आपकी कालिदास की कौन सी? शाकुंतलम। ये दोनों जो है ये दोनों एक ही बारे में बात करती हैं। क्या? पुलिस फोर्स जो थी उस टाइम पे वो कैसी थी, उनका काम कैसा था। समझ में आई मेरी बात? क्या याद रखना है कि जो आपकी शूद्रक के द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम है और कालिदास के द्वारा लिखी गई शकुंतलम है, वो दोनों ही किताबें एक ही बारे में बात करती हैं कि उस समय का जो पुलिस फोर्स था वो किस तरह से कार्य करता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखी गई है? रघुवंशम, मिताक्षरा, राजतरंगिणी या फिर आपका अर्थशास्त्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर रघुवंशम हो जाएगा। रघुवंशम जो है वो एक लॉन्ग क्लासिकल पोएम है, ठीक है, तो बहुत बड़ी सी पोएम है। और रघुवंशम के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें उस डायनेस्टी के बारे में, रघुकुल डायनेस्टी के बारे में बात करी गई है। अगला सवाल देख लेते हैं, मेघदूतम। मेघदूतम जो है किसने लिखी है? बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है। पाणिनि, शूद्रक, कालिदास, विशाख दत्त। राइट आंसर आपका कालिदास हो जाएगा। तो मेघदूतम जो है वो किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। और ये जो है किसके द्वारा, या इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि यक्ष और उसकी वाइफ जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो जो बादल होते हैं वो उनका मैसेज कन्वे करने आते हैं। सिंपल याद रहेगा। क्या यक्ष और उसकी वाइफ जो है वो दूर दूर अलग अलग होते हैं? तो जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, वो दूत बनकर के उनका मैसेज कन्वे करते हैं। किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। कौन सी किताब? मेघदूत। याद रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है? तो वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र, अष्टाध्यायी,
कुमार संभवम या फिर मिताक्षरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन ने लिखी है और इसके बारे में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। बाकी जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं वो मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि सारे जितने भी आपके ऑप्शंस में भी किताबें दी हैं वो सब हमने आगे कवर की हैं, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन याद रखिए ताकि आप उस आंसर को भी रिटेन कर पाए। अगला सवाल है मिताक्षरा के बारे में। मिताक्षरा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो वात्स्यायन या फिर आपका जीमतवाहन या फिर आपका विज्ञानेश्वर या शूद्रक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञानेश्वर हो जाएगा। और विज्ञानेश्वर जो है वो उस तरह के उस जमाने के हिंदू लॉ फ्रॉम द टाइम ऑफ द ब्रिटिश बिगेन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेन अथॉरिटी थे हिंदू लॉ के कौन, विज्ञानेश्वर। तो अपने यहाँ हिंदू लॉ है ना हिंदूज के हिंदू के लिए और मुस्लिम लॉ है मुस्लिम के लिए, तो हिंदू लॉ के जो मेन अथॉरिटी थे वो विज्ञानेश्वर को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, कौन सी पुस्तक कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, तो कल्हड़ ने मुद्रा राक्षस तो नहीं लिखी है, प्रेम वाटिका, राजतरंगिणी, कादम्बरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी जो है किसने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है। 12वीं शताब्दी में लिखी गई ये किताब है और यहाँ पर कश्मीर के बारे में जो है बताया गया है। और तो इतना ही आपको इसके बारे में याद रखना है, कौन सी पुस्तक कल्हड़ ने लिखी है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। अगला सवाल है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के राइटर कौन है, कल्हड़, कौटिल्य, प्लिनी या फिर डांडी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लिनी। प्लिनी जो है वो लिखते हैं किसको, द नेचुरल हिस्ट्री को। और नेचुरल हिस्ट्री मात्र एक ऐसी किताब है जो रोमन एम्पायर से लेकर के आज तक बहुत ज़्यादा फेमस है, फ्लरिश्ड हुई किताब है। अगला सवाल है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। कौटिल्य ने कौन सी किताब लिखी थी, तो दायभाग, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, मिताक्षरा। तो इन सबको हमने देखा है, अर्थशास्त्र जो है इसका सही जवाब है। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, जिनको कौटिल्य का और दूसरा नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त है, ये भी याद रखना। अगर वहां पर कौटिल्य ना लिखा हो, ये लिखा हो कि विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो सेम आंसर होगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कौटिल्य, दांडिन, वेदव्यास या फिर अश्वघोष। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डांडिन। ठीक है, डांडिन के द्वारा लिखी गई ये बेसिकली इसको डांडी पढ़ेंगे, तो डांडी के द्वारा लिखी गई ये एक पुस्तक है और ये जो है ये प्रोज रोमांस है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने ज़माने का, उस समय का। तो और ये किस भाषा में था, ये संस्कृत में था। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कहता है, बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम जो है वो किसने लिखी है, शूद्रक ने, पाणिनि ने, कौटिल्य ने या फिर अश्वघोष ने। तो यहाँ पर अश्वघोष ने लिखी है ये किताब। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, संस्कृत का महाकाव्य है। क्या है, संस्कृत का महाकाव्य है। तो प्लीज़ इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई ये किताब है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयदेव द्वारा लिखी गई है। सिंपल सा आंसर हो जाता है गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव ने लिखी है और जयदेव जो है वो उड़ीसा के निवासी थे और या वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये जो जयदेव गीत गोविंद पुस्तक है ये किसके, राधा कृष्णा के बारे में है, मिस्टिक लव ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो राधा कृष्णा के रिलेशन को ये बताती है। अगला और आज का आखिरी सवाल है कादम्बरी नाम की पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, जयदेव, बाणभट्ट, भवभूति या फिर अश्वघोष। तो यहाँ पर बाणभट्ट ने कादम्बरी नाम की पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक भी क्या है, एक इमेजिनेटिव रोमांटिक स्टोरी है। तो ये बात आप याद रखना, कथा की तरह है, फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें याद रखनी थी। बाणभट्ट ने कौन सी लिखी है, कादम्बरी। तो ये हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का ये फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही आपको 3 और 4 पार्ट इसके और मिलेंगे जिसमें हम सारी जितनी भी अपनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको कवर कर लेंगे और लास्ट में हम एक इसका क्विक रिवीजन भी करेंगे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।